हर एक ट्रेडर ट्रेडिंग की स्टार्टिंग में कई सारी मिस्टेक्स करता है, जिसके कारण वो बहुत सारा लॉस उठाता है और अपने अकाउंट को काफी बार खाली कर देता है। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है। हम यहाँ पर बात करेंगे 6 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जहाँ पर ट्रेडर्स बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, और इसका पहला पार्ट पहले से ही यूट्यूब पे अपलोडेड है, 5 बिग मिस्टेक्स ऑफ ट्रेडिंग। आप उसे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, फॉलोइंग एडवाइसेस। अब ये एडवाइसेस किसी की भी हो सकती है, आपका कोई भी एक ट्रेडर दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई भी एक यूट्यूबर। देखिए, हर एक पर्सन की मेंटेलिटी और साइकोलॉजी अलग होती है। अगर आप ये सोचते हैं किसी को टोटली कॉपी करके आप प्रॉफिट बना लेंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप एक साथ में बहुत सारे लोगों की एडवाइसेस को फॉलो करते हैं, मतलब 4-5 यूट्यूबर्स को देखते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और आप क्या करते हैं, उनकी बात मानते हैं और डायरेक्टली अपने पैसे उसमें लगा देते हैं। देखिए, हर एक ट्रेडर की पसंद अलग अलग होती है। किसी को ऑप्शन चेन पसंद होती है, किसी को फंडामेंटल पसंद होती है, किसी को टेक्निकल एनालिसिस पसंद होती है, और किसी को ये सारी चीजें बैलेंस में पसंद होती है। बट अगर आप सबकी बात को एक साथ में मानेंगे तो आप डूब जाएंगे। तो किसी की भी बात को मानने से पहले उस पर रिसर्च करिए और उसके बारे में अच्छे से सोचिए, तब जाकर आपको उस पर काम करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक के बारे में, जो कि है बेट वंस। मान लीजिए कोई भी एक नया ट्रेडर आता है, उसके पास 50,000 रुपए हैं, तो वो एक ट्रेड लेने से पहले क्या सोचेगा कि मैंने अगर इसमें 50,000 रुपए से कम डाला और अब मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा। तो वो क्या करता है, अपनी पूरी कैपिटल, अपने पूरे पैसे एक बार में ही उस ट्रेड में डाल देता है। फिर क्या होता है, लॉस। और जब पहली बार उसने ट्रेड ली थी तब उसने 50,000 रुपए से ट्रेड ली थी, बट जब उसको लॉस हो गया है तो उसके पास अब 50,000 रुपए नहीं है, उससे कम है। तो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और उससे प्रॉफिट बनाने के लिए उसको ज्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट चाहिए होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बस ये है कि आपको टोटल कैपिटल को अपनी डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं, बट आपने अपने अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपए डाले हैं। फिर आपको पर ट्रेड में जो रिस्क लेना है वो 2% या फिर 3% हो सकता है। मान लीजिए आपने 2.5% रिस्क लिया है अपनी ट्रेड पर, तो ये हो गया 750 रुपीज पर ट्रेड। इससे ज्यादा आपको अपने रिस्क को एक्सीड नहीं करना है। चलिए बात करते हैं थर्ड मिस्टेक पर, जो कि है ट्रेडिंग इन मैनी स्टॉक्स। क्या आप लोग मेरे को एक बात बता सकते हैं, क्या आप एक साथ में 4 बुक्स को रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी वॉच लिस्ट में 10, 15 या फिर 20 स्टॉक्स हैं और उन पे सभी पे ट्रेड करना चाह रहे हैं आप, तो किसी पे भी फोकस से आप उस पे एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपकी वॉच लिस्ट में सिर्फ 4 से 5 स्टॉक्स ही होने चाहिए। और ये स्टॉक्स कहां से आएंगे? आपको अपने स्टॉक्स की लिस्ट एक दिन पहले से ही बनानी चाहिए, प्री मार्केट एनालाइज करके। और जब भी आप ट्रेड लें तब 1 या फिर 2 स्टॉक से ज्यादा ट्रेड आपकी नहीं चलनी चाहिए एक टाइम पर। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉइजी चार्ट, मतलब कि धुंधला चार्ट। यहाँ पर होता क्या है? क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है प्राइस, मतलब भाव या फिर कैंडल्स। अगर आप अपने स्क्रीन पर 5 से 6 इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, तब आपको अपनी मेन चीज यानी कि प्राइस दिखना ही बंद हो जाएगा। तो कहां से प्राइस भगवान हो गया यहाँ पर? अगर आप चार्ट में इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, तब इतना भी यूज मत करिए कि आपको प्राइस दिखाई ना दे। 1 या 2 या फिर 3 मैक्सिमम, वो भी कंफर्मेशंस के लिए। टोटली इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं होना है। और जितने भी ये बाय सेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं, ये कभी भी काम नहीं करते हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, टोटल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ प्राइस पे और प्राइस सेंटीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइस सेंटीमेंट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग, हाँ, मतलब वो एक नया ट्रेडर जो कि ट्रेडिंग में घुसा है। किस लिए घुसा है? पैसे बनाने के लिए। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि सबसे ज्यादा पैसा सबसे जल्दी कहां पर बन रहा है? ऑप्शन ट्रेडिंग में बन रहा है। तो वो क्या करता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाता है। अरे तुम लोग ये देख रहे हो, 1 से लेकर 2 मिनट में आप 4-5 हजार रुपए निकाल रहे हो, बट वहां पर लॉस भी जा रहा है, और कभी कभी इससे ज्यादा ही लॉस चला जाता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो लोगों को सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है जब तक कि आप एक नए ट्रेडर हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप एक नए ट्रेडर हो, आपको वॉलेटिलिटी को हैंडल करना नहीं आ रहा है, इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो आपको शुरुआत में सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। और फिर जब आप इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएं, कुछ पैसा बना लें, तब आपको किसने रोका है? ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जहां ज्यादा पैसा आ रहा है वहां पे जाओ ना, लेकिन पहले प्रोसेस को फॉलो करो। डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसोगे तो जुआरी ही कहलाओगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है ग्रीड, यानी कि लालच। हर एक वो बंदा जो ट्रेडिंग में घुसना चाहता है या फिर घुस चुका है, उसका फर्स्ट मोटिव यही होता है कि वो पैसा बनाना चाह रहा है। ये बात सोचना गलत नहीं है, बट जब आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ हाई हो जाती है तब ये गलत होता है। देखिए, मान लीजिए कोई बंदा अगर 10,000 रुपए लेके आता है और उस पर 1,000 रुपए प्रॉफिट निकालता है, तब आपको लग सकता है कि ये बहुत कम है कि 10,000 पे सिर्फ 1,000 रुपए निकले हैं। बट आप परसेंटेज में देखिए, उस बंदे ने एक दिन में 10% निकाला है अपने टोटल कैपिटल पर। अगर वो उसको सस्टेन रखता है और 10% ओवरऑल उसका 10 दिन भी निकलता है, फिर भी 100%, यानी कि उसकी कैपिटल डबल हो जाएगी। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? एक दिन में पैसा डबल या फिर 10 गुना चाहिए। तो फिर क्या, फिर लॉस होता है, फिर रोते क्यों? देखिए, ट्रेडिंग जो है वो परसेंटेज वाला बिजनेस है। तो अगर आप इससे हाई एक्सपेक्टेशन लगाते हो जो कि अनरियलिस्टिक होती है, तो आप इसमें पैसा डुबाओगे। ट्रेडिंग से अगर आपको प्रॉफिट चाहिए है तो अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पहले से तैयार रखो कि टोटल कैपिटल कितनी हो, पूरे दिन में आपको रिस्क कितना लेना है, कितनी ट्रेड्स लेनी है, एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है, और वो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जहां पर आप ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। ये सब कुछ प्री प्लान्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक गैम्बलर ही हो।
सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक फुल वीडियो को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, इसलिए बहुत कम वीडियो आ रहे हैं फुल, और मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रेडिंग को फ्री में सीख सके। तो अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हो और अगर इस पे अच्छे व्यू आने लगते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीक में एक वीडियो तो जरूर आया करे, जहां से आप ट्रेडिंग को सीख सकें बिना कोई भी पैसा खर्च किए। जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो सेकंड पार्ट था मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग का। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में क्लिक करके भी देख सकते हैं। और ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए ऐसी 10 चीजें जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, उस वीडियो को देखने के लिए आप राइट में क्लिक कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।